प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। आज बड़े हर्ष की बात है कि आज एक बहुत बड़ा तबका जो कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आया है, उसने समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त की है। उस अवसर पे आज मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी और यहाँ पर उपस्थित सभी जो गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, मीडिया के साथियों, बंधुओं, मित्रों, जब 2017 में सरकार बनी, बड़े उत्साह से सरकार बनी थी, लेकिन जब सरकार बनना ऐसा महसूस हो रहा है आज कि इस सरकार ने लोकतंत्र के लिए नहीं, राजतंत्र के लिए सरकार बनाई थी और बोलने पे पाबंदी लगा दी। सरकार ने कोई भी अगर कुछ बोल रहा है, ट्वीट कर रहा है, लिख रहा है, तो उसको जेल भेज देने का काम कर रही है। और इसके साथ ही साथ सरकार ने एक नया तरीका अपना लिया कि शिलान्यास किसी ने किया, कार्य किसी ने किया, पत्थर वर्तमान सरकार ने लगा दिया। कार्य को कोई भी कर रहा है, उसमें पत्थर वर्तमान सरकार का लग जा रहा है। इसके साथ साथ जो पूरे प्रदेश में मतलब जो वैमनस्यता का बीज बोने का काम किया, साथ ही साथ अगर आप देखें तो सरकार ने जो 5 साल का कार्यकाल है सरकार का, केवल बिखराव के अलावा, समाज में टूटन के अलावा और कोई कार्य करने का काम नहीं किया। और सबसे बड़ा कार्य यदि किया उन्होंने तो लोगों को बांटने का और प्रचार प्रसार करने का। सबसे ज्यादा बजट अगर किसी का है इनका तो प्रचार करने के लिए है। रोज कहीं न कहीं अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन हैं, होर्डिंग्स हैं, लेकिन धरातल पे वो कोई चीज आज की तारीख में मौजूद नहीं है। कहीं पे भी धरातल में कोई चीज मौजूद नहीं है। और हम अपने जिले की बात करते हैं, एक उदाहरण हम देते हैं कि हमारा जिला गोरखपुर, जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आते हैं, अगर बाढ़ प्रभावित इलाका है, एक बाढ़ का उदाहरण देते हैं। बाढ़ में इस साल 3 गांव कट के खत्म हो गए, लेकिन वहां पे कोई बजट नहीं दिया गया। कोई भी बजट ऐसा नहीं दिया गया जो बाढ़ पीड़ितों के लिए दिया गया हो। इसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की बात है कि स्वास्थ्य सेवाओं की हाल केवल बिल्डिंग का उद्घाटन गोरखपुर में एम्स के लिए जमीन आदरणीय अध्यक्ष जी ने दी थी। गोरखपुर में जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है आदरणीय अध्यक्ष जी ने बनाया था, लेकिन आज उसमें कोई भी कार्य, कोई सी बढ़ोतरी करने का काम नहीं किया गया। साथ ही साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट होता है। जब अपॉइंटमेंट होता है तो एक जात विशेष के 75 लोग, 150 लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, उसमें एक जात विशेष के 75 लोगों का अपॉइंटमेंट होता है। जितने थाने, जितने चौकी, जो जिले प्रशासन है, सब पे एक जात विशेष के लोगों को बैठाने का काम इस वर्तमान सरकार ने किया है। और तो और खासकर हम जिस समाज से खाते हैं, ब्राह्मण समाज से, जहां से हम आते हैं, उस ब्राह्मण समाज में जितना अत्याचार और अन्याय हुआ है शायद ही कभी किसी ने किया हो। और सरकार ने जो कभी दुर्घटना के कारण जो इनकाउंटर होता है, दुर्घटना की होती है, इनकाउंटर किसी सरकार की पॉलिसी नहीं होती है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इनकाउंटर की पॉलिसी बना दी कि साहब हम इनकाउंटर इनका कर देंगे, घोषित इनकाउंटर कर दिया। तो इसका मतलब सरकार ने का न्यायपालिका से पूरा विश्वास उठ गया है। सरकार का न्यायपालिका के ऊपर विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि कायदे से किसी को भी हम किसी दुर्घटना में इनकाउंटर हो जाए, ये बात तो सुनी है, ये समझी है कि भाई इनकाउंटर ऐसे हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, लेकिन सरकार ने पॉलिसी बना के कि साहब फला व्यक्ति का मुझे इनकाउंटर करना है। पहली बार मेरे ख्याल से इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि पहली बार घोषित करके इनकाउंटर किया जा रहा है। तो बस सरकार अपराध करने का काम कर रही है। किसी को न्यायपालिका को अपने हाथ में लेने का अधिकार हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन सरकार ने न्यायपालिका के भी कार्य को अपने हाथों में लेने का काम किया है आज की तारीख में, और लोगों को घोषित इनकाउंटर कर दिया है। इसी तरह जब डेंगू की बात आई थी तो डेंगू की वजह से तो मर रहे थे लोग। तो भोजपुरी में बड़ी मिठास थी और इसीलिए वहां गन्ने का जो गन्ने की रिकवरी हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रिकवरी अगर गन्ने की में कहीं पाई जाती है तो पूर्वांचल में पाई जाती है। 14% कुछ, बाकी 8% की रिकवरी होती है। मिठास थी हमारी भाषा में। देखिए
अभी मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी आपको कि हमारे यहां भोजपुरी में कहा जाता है गिरल बम से, तो इसका मतलब एक्सीडेंटल, मतलब देख नहीं पाया, गिर गया और चोट लग गई होगी। तो लोग पूछते हैं भाई कहीं चोट तो नहीं लगी। और गिरल धम से मतलब नहीं देख पाया होगा तो गिर गया होगा। और गिरल छम से मतलब समझ जाते हैं कि पानी में गिरा होगा। यह मिठास है हमारी भाषा की, और यह मिठास में ऐसा केमिकल नहीं पड़ना चाहिए जिससे इसकी मिठास खत्म हो जाए। हमारे यहां के लोगों ने कुर्बानी दी है इस देश की आजादी में। हमारे यहां के लोगों ने बढ़ चढ़ करके, चाहे वो मंगल पांडे जी हों, जिनका एक इतिहास रहा है और क्रांतिकारी इतिहास रहा है, हम उस मिट्टी के हैं। और हम विश्वास के साथ आपसे कहना चाहते हैं, और आज बड़ा अच्छा संयोग है, हमारे यहां कहा जाता है कि किन्नर भाइयों का भी अगर आशीर्वाद मिल जाता है तो इससे शुभ बात कुछ नहीं होती है। अब आपको मुख्यमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। ये भोजपुरिया, ये पूर्वांचल के लोग थोड़ा संकोची होते हैं, लेकिन जब तुल जाते हैं तो समझ लीजिए किसी का भी बोरिया बिस्तर गुल करने में इनको समय नहीं लगता है। बोरिया बिस्तर समेट करके जाना पड़ेगा। आज जो धमकी दी जा रही है, देख रहे हैं हमारे यहां, देखिए अभी एक हफ्ते के अंदर 2 प्रोग्राम हुए पूर्वांचल में माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि बसों में 10-12 आदमी से ज्यादा नहीं थे, वो भी बुलाए गए थे। प्रधानों को कहा गया था तुम्हें इतने लोगों को लेकर के आना है, शिक्षा मित्रों को, आशा बहुओं को, सफाई कर्मियों को, सबको इकट्ठा करने का काम किया जाता है। और जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से सरकार कहीं चलती है, घोषणाओं से कहीं सरकार चलती है। हमारा आपका बजट, हमारी आपकी गाड़ी कमाई का पैसा विज्ञापन में देना चाहिए। विज्ञापन में देने के लिए हम लोग टैक्स देते हैं। आज किसान, हम लोग किसान परिवार के हैं। आज हमको 1100-1200 रुपए में धान, बड़ा कष्ट के साथ हमें कहना पड़ रहा है, धान बेचना पड़ता है, कोई खरीदार नहीं है। सरकार केवल कहती है, कागजों में आंकड़ा बताती है कि ये इतने क्रय केंद्र चल रहे हैं, ये खरीदारी हो रही है, वो खरीदारी हो रही है। किसान आज भुखमरी के कगार पर है। जो व्यवस्था है, चिकित्सा की जो व्यवस्था है, आप देख लिए कितनी जर्जर है। अस्पताल, बिल्डिंगें तो बन गई हैं, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। बहुत इसके साथ हमें कहना पड़ रहा है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो सरकार है, अपनी जिम्मेदारियों पर, जो जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं, पहले उन जिम्मेदारियों का ये हिसाब दे दे, तब उसके बाद ये बात करें, विकास की बात करें। जिनकी इनकी जो जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि समाज को बांट देना। राजनीति के ऐसा पेशा है, समाज को जोड़ने का पेशा है। जोड़ो भाई, कौन रोकता है? समाज को बांटने का ठेका कहां ले उठा रखा है? आज सबको काम बांट दिया गया है। कोई विकास की बात करेगा, कोई मंदिर की बात करेगा। क्या हम लोग पुजारी, हम लोग भगवान के प्रति हमारी आस्था नहीं है? भगवान राम के प्रति, भगवान हनुमान के प्रति हमारी आस्था नहीं है? हम भी मंदिर के सामने जाते हैं तो ऐसे बड़े अदब के साथ, बड़े झुक करके शीश नवाते हैं। तो जो ये ठेकेदार तो नहीं हो गए हैं धर्म के, इसका जवाब देना होगा भाइयों। वक्त आ गया है, सजग रहिएगा। ये जैसे यात्राएं चला रहे हैं, हम लोग साइकिल चलाएंगे। हर बूथ पर जा जाकर के साइकिल के माध्यम से अपने लोगों को जगाएंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। एक ये जो पन्ना प्रमुख का इन्होंने नारा दिया है, पन्ने में जितने नाम हैं वोटर लिस्ट में, सबको जोड़ने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा। आज सोच के जाइए, और समय ज्यादा नहीं है। और ऐसी विचारधारा का शासन होना चाहिए जो सबको एक समान समझते हुए जोड़ने का काम करे। आज इसी की आवश्यकता है। हम आपको माननीय अध्यक्ष जी विश्वास दिलाने आए हैं कि एक कार्यकर्ता के रूप में जहां भी पार्टी का निर्देश होगा, हम लोग तत्परता से एक सहयोगी के रूप में हर बूथ तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं।
और आने वाला समय हमारा है। लेकिन भाइयों, अति विश्वास में नहीं आना है, अति विश्वास खराब होता है। ऐसा प्रचार होता है, दुष्प्रचार भी होगा कि हमको नरमी से अपने कार्यकर्ताओं को सहेजने की, अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करना है। यही मैं आपको बताने के लिए आया हूं। आज इस वक्त में अब ये इस युद्ध में अब युद्ध शुरू हो गया है और सारा दारोमदार आपके कंधे पर, हमारे कार्यकर्ताओं के कंधे पर है। आज इस लड़ाई को कैसे जीता जाएगा और जीतना हमारे लिए आवश्यक है, जिससे ये जो चीजें हैं जो आज समाज में भय व्याप्त है, रोज धमकाया जाता है। कहते हैं बुलडोजर चलाने के लिए क्या जनता ने वो वोट दिया था? विश्वास जीतने के लिए वोट दिया था। विश्वास से आज जनता की कसौटी से ये लोग हट गए हैं। आज इनको जवाब देना है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी का, यहां शामिल सारे भाइयों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और पुनः अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाते हुए कि आपके निर्देश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले प्रेस के अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ आज बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में बहुत ही वरिष्ठ समाज से जुड़े हुए लोग और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े हुए लोग आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी, पूर्व सभापति विधान परिषद रहे, आज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर के समाजवादी पार्टी में आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूर्व सांसद भीम शंकर तिवारी जी उर्फ कौशल तिवारी जी, हम दोनों लोग सदन में भी रहे हैं और कई मौकों पर हम आप एक दूसरे से लगातार मिलते भी रहे, लेकिन पार्टी दूसरी थी। मुझे अच्छी तरह याद है जिस समय मेरा पहला चुनाव था और पहला कन्नौज का जब चुनाव हुआ था, आप और आपके परिवार के सब लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद की थी। गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के लोगों को समझाने का काम किया था। और आज हमें खुशी इस बात की कि इतना बड़ा परिवार जब हमारे साथ जुड़ गया है और इनके सहयोगी साथी सब बड़ी संख्या में आए हैं, जो आने वाले चुनाव में जिनका हमें सामना करना था, आज जब ये परिवार जुड़ गया, साथ ही में विनय शंकर तिवारी जी जो विधायक हैं वो भी साथ आ गए हैं, तो अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और साथ ही साथ हमें खुशी है इस बात की कि किन्नर समाज के जो पहले भी पार्टी से संबंध रहा, हम लोगों ने सहयोग करने का काम किया, लेकिन उस समय प्रशासन ने इनकी बड़े पैमाने पे बेईमानी की। जनता इनको सम्मान देना चाहती थी, ये उस सम्मान के पद पर नहीं बैठ पाए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आज जब आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, आपको प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी बनाया गया है, प्रकोष्ठ का भी गठन होगा और हमें उम्मीद है कि आप अपने समाज के लोगों को जोड़ करके उनकी समस्याओं को समझते हुए उनका क्या समाधान होगा वो समय समय पर सुझाव देंगे, जिससे कि हम आपके समाज में भी अच्छा काम करके दिखाएं। जिस तरीके से अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने एक ही नारा दिया, उस नारे को उन्होंने अमल किया, डिवाइड एंड रूल कर करके जिस तरीके से वो राज करते रहे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज डरा करके लोगों को मार करके राज करना चाहती है। अंग्रेज अगर डिवाइड एंड रूल करके राज कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी डरा करके मार करके राज करना चाहती है। लेकिन जनता समझ गई है, आने वाले समय में यही जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। जो बांटने का काम कर रहे हैं, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, अगर कोई बात हो, अच्छी भी बात हो, उसमें से अगर कमी निकालने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के मुख्यमंत्री हैं, अभी तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं।
वो सुनने में आया है कि अकेले में अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकेले बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अभी भी बिजली कारखाने का नाम रट नहीं पाए और बार बार अखबारों में ये छपवा देते हैं कि बहुत जल्दी आपको टैबलेट मिलने वाली है। जो 4.5 साल से टैबलेट बोल बोल करके अभी तक टैबलेट नहीं दे पाए। स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं, लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, डाटा फ्री की बात कर रहे हैं, वाईफाई दे देंगे उसकी बात कर रहे हैं। जो सरकार 4.5 साल में अपने संकल्प पत्र पे काम न कर रही हो, उस सरकार पर कौन भरोसा करेगा? जो जनता के बीच में संकल्प रखा था कि जनता का भरोसा जीतने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए, लेकिन सरकार आने के बाद उन्होंने अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र खोल करके नहीं देखा। जब हम लोग बचपन में थे तो केमिकल और टेबल हुआ करती थी, एलिमेंट टेबल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये रटते थे हम लोग। इसलिए रटते थे कि परीक्षा में पास हो जाएं। अब जनता को परीक्षा लेनी है सरकार की। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी परीक्षा में पास होंगे? इस बार जनता ने मन बनाया इनको फेल करने के लिए, और इसलिए फेल करने के लिए कि सवाल आज बेरोजगारी का है, आज छटनी का है, बेकारी का है, पेपर लीक का है, लाठीचार्ज का है, भर्ती स्टे का है। आज महंगी पढ़ाई हुई है, अपमानित शिक्षक हुए, भटकते शिक्षा मित्र हैं, दुखी युवा है, किसान के लिए कीलें गाड़ी गई। लखीमपुर कौन भूल जाएगा कि जीप चढ़ाई गई, जुल्मी जीप जिसने जान ले ली। अनाथ पशु आज भी घूम रहे हैं। पराली मुकदमे वापस हुए, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों की पराली का इंतजाम का कोई ठोस फैसला नहीं लिया। आज मजदूर गरीबी से मर रहा है। नदियां जो साफ होनी थी, आज भी नदियां गंदी हैं। भटकते गोवंश, गड्ढा सड़कें, पानी का प्यास अभी भी सरकार नहीं बुझा पाई है। और सरकार की समय पर बत्ती गुल है अभी। कोरोना कैसे भूल जाएगा कोई? वो ऑक्सीजन की कमी, वो तैरती लाशें, उधड़े शव, बीमार अस्पताल, बद इंतजामी, कौन भूल जाएगा? और जब लाशें जल नहीं थी शमशान घाट में, तो यही सरकार थी अपनी नाकामी छिपाने के लिए टीन लगा रही थी। दोगुनी महंगाई, आधी कमाई, महंगी थाली, महंगी बिजली, पेट्रोल, डीजल, खाद तेल, बेकारी, ठप व्यापार, नोटबंदी। इन्होंने नोटबंदी में लाइन में लगाया, दवाई के लिए लाइन में लगवाया, अस्पताल में बेड मिल जाए उसके लिए लाइन में लगवाया, और आज किसान डीएपी और खाद के लिए लाइन में लगा है। और समय आएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।